नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से हमारा खास शो रियासत की सियासत। और जम्मू कश्मीर की अगर सियासी हलचलों की बात करें तो सियासी हलचलों के बीच जो पाकिस्तान ने अपना खलल डालने का प्रयास किया है वो यकीनन निंदनीय है। हर कोई इसकी निंदा कर रहा है, मगर आपको बता दूं कि निंदा से भी बढ़कर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सबक सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवाद चलाया जाता है उसकी जिस तरीके से घटनाएं हुई है, जिसमें 3 लोग जो हैं उनकी हत्या कुछ दिन पहले की गई थी, और आज एक स्कूल टीचर जो हैं सतेंद्र कौर जो प्रिंसिपल थी वो और उनके साथ उनके एक और सहयोगी टीचर दीपक की हत्या कर दी जाती है। आपको बताऊं, सूत्रों की माने तो ये बताया जा रहा है कि इन आतंकियों ने स्कूल में जाकर, वहां पर ईदगाह में जो स्कूल था बॉय हायर सेकेंडरी, वहां पर जाकर इन दोनों को, टीचर्स जो नॉन एक समुदाय के थे, इनको अलग किया गया माइनॉरिटी कम्युनिटी के, और उसके बाद इनकी हत्या कर दी गई है। इतना ही नहीं, उनके आई कार्ड तक चेक किए गए थे। ये बताता है कि किस तरीके से आतंकी बौखलाए हुए हैं और जम्मू कश्मीर में किस तरह से आपसी भाईचारे, प्रेम और शांति को भंग करने के प्रयास पाकिस्तान प्रस्त आतंकी करने में लगे हुए हैं। मगर आपको बता दूं कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरीके से चौकस हैं और यकीन मानिए आने वाले कुछ ही दिनों में इन आतंकियों का सफाया कर दिया जाएगा। मगर इससे बढ़कर कुछ होना चाहिए, क्योंकि लगातार पाकिस्तानी आतंकियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आम लोगों में घुसकर वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सूचना ये है कि आतंकियों के पास छोटे हथियार यानी कि पिस्टल और रिवॉल्वर जैसे हथियारों को मुहैया करवाया गया है, ग्रेनेड मुहैया करवाए गए हैं, जिसके ज़रिए वो किसी भी तरह से छोटे छोटे जो है इलाकों में जाकर, या फिर ये कहेंगे कि जो हमले हैं उनको किया जा सके और वहाँ पर सुरक्षा बलों और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को, या फिर जो भी लोग वहाँ पर कश्मीर में हैं उनको निशाना बनाया जा सके, और उसी को जो नई प्लानिंग है उसको चोट करने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार जो है वो डटी हुई हैं। आपको बता दूं कि आज ही अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में BSF ने, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, सांबा सेक्टर इंटरनेशनल बॉर्डर से हथियारों का जखीरा बरामद किया है, जिसमें पिस्टल्स बरामद की गई हैं 4। इससे कुछ दिन पहले बात करें तो आपको बता दूं कि अखनूर सेक्टर में भी इसी तरह से BSF के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो है छोटे हथियारों को बरामद किया है। ये बताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान अब नई अपनी चाल के तहत जम्मू कश्मीर में अपने खूनी खेल को आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहा है, जिसे लगातार सुरक्षा एजेंसियां विफल कर रही हैं। मगर ऐसे जो हादसे होते हैं, ऐसे जो हमले सुरक्षा बलों और सिविलियंस पर होते हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं कि किस तरीके से सरकार अब कश्मीर में खासतौर पे लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। इसी सवाल को लेकर आज हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ खासतौर पे एक विषय जो है पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें विक्रम रंधावा जी हैं, जम्मू कश्मीर BJP के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, MLC रह चुके हैं जम्मू कश्मीर में। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जो है उदयभान सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो यूथ जो प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े वरिष्ठ नेता रतन लाल गुप्ता जी, जो कि एक लेजिस्लेटर भी रह चुके हैं। सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा विक्रम जी। आवाज सुन पा रहे हैं विक्रम जी हमारी? विक्रम जी, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूंगा कि क्या कर रही है सरकार, किस तरीके से इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं, खासतौर पे कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, या फिर अन्य मिनॉरिटी कम्युनिटी है, हिंदू जो वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा? क्योंकि आप देखें तो पिछले 3 से 4 दिनों में ही इतने हमले हुए हैं जो बताते हैं कि कहीं ना कहीं चिंता करनी पड़ेगी। देखिए अजय जी, पिछले 32 वर्षों से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है अपने पूरे यौवन में जम्मू कश्मीर में रहा है, और इस दौरान अधिकतर समय में केंद्र की सरकारें कौन सी रही है, किसी से छुपा नहीं। लेकिन 2014 के बाद केंद्र की सरकारें जिस तरीके से आतंकवाद पे नकेल कसा था, ये बौखलाहट ही है जो पाकिस्तान के पट्टे जो भी कश्मीर में चंद ही बचे हैं वो अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और यकीनन वो माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं, विशेष करके कश्मीरी पंडित समाज, जिसके लिए कि अब खुला आह्वान केंद्र और जम्मू कश्मीर की हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कर चुकी है कि जो कश्मीरी पंडित अपना घर खो चुके हैं, जो वापिस चले गए हुए हैं,
जो जम्मू या जम्मू के अलावा बाकी इलाकों में है वो वापस कश्मीर में आ सकते हैं, उनकी जमीनें वापस दिलवाई जाएंगी, उनका राइट वापस दिलवाया जाएगा। उस चीज को कहीं ना कहीं विराम लगे और कश्मीरी समाज के अंदर फिर से वो डर भय बैठे, उस तरीके के कारण ये अपनी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन यकीनन अजय जी, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है बड़ी मुस्तैद है। जिन लोगों ने भी ये कायराना काफिराना हरकत की है उन लोगों ने अपने मौत पे वारंट लिखवा लिया है। बहुत शीघ्र ये मौत के घाट उतार दिए जाएंगे और वो लोग जो इनको शह दे रहे हैं, जो इनको पाल रहे हैं, या वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के हैं या फिर वो आतंकवादी संगठन जो भी है, वो भी अब इससे बचेंगे नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी कायराना और कातिराना हरकतों से कहीं पर भी हमारा जो माइनॉरिटी समाज है, चाहे वो सिख समाज है, कश्मीरी पंडित समाज है, वो डरने वाला, भय में आने वाला नहीं है। आपने कल भी देखा मक्खनलाल बिंद्रू जी की एक हमारी शेर दिल बेटी ने, हमारी बहन ने किस तरीके से इन काफरों को ललकारा है कि अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आके बात करो। पीठ पे जाके गोली मारते हो और उस व्यक्ति को गोली मारी जिसने पूरे आतंकवाद के दौरान तुम कश्मीरियों को मुश्किल समय में भी पाला और तुम्हारा ध्यान रखा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बुखलाहट जो है वो दिख रही है। लेकिन यकीनन अजय जी, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी, केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय इन विषयों को बहुत गंभीरता से ले रहा है और इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। यकीनन आने वाले दिनों में बहुत जल्दी आपको पता लगेगा कि जिन भी काफिरों ने ये हरकत की है उन्होंने अपने मौत का वारंट लिखवा दिया है और बहुत जल्द वो मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। आपके पास वापस लौटूंगा। मैं सीधे चलना चाहूंगा रतनलाल गुप्ता जी के पास। गुप्ता साहब, क्या लगता है कश्मीर में जो हालात बने हैं इसे लेकर अब क्या कदम उठाए जाने चाहिए? क्या लगता है सरकार इस मामले में जो कर रही है वो काफ़ी है? लगता है बदला ले लिया जाएगा, काफ़ी होगा? देखिए सर, ये बहुत ही कंडेमनेबल एक्ट है जो इन्होंने किया है आतंकवादियों से। इतने दुखदायक बात है, निंदनीय है जी। कायराना जो इन्होंने हमला किया है निहत्थे लोगों पे, ये इनको भगवान भी माफ नहीं करेगा। मैं तो समझता हूँ किस ढंग से इन्होंने किया है। आप देखिए पिछले 72 घंटों के अंदर ये 5 हत्याएं की गई है निर्दोष लोगों की। आप अंदाजा लगाइए, टीचर्स, प्रिंसिपल जी, पहले बच्चों को पढ़ाते, उनके बच्चों को पढ़ाती थी। टीचर जो उनके बच्चों को पढ़ाता था, उनकी किस बेरहमी के साथ अटक दिया गया, ये मैं समझता हूँ निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। और ये भाई साहब जो बात कर रहे हैं, हमें पार्टी से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। ये क्या बात कर रहे हैं 2014 से पहले और बाद में बात आज की कीजिए। किस ढंग से आपकी ये सिक्योरिटी एजेंसी काम कर रही है? मैं समझता हूँ लैप्सेस है, यहाँ सिक्योरिटी लैप्सेस है। श्रीनगर सिटी के अंदर ये वाकया हो रहा है, किसी गाँव में नहीं हो रहा है। और यहाँ ये सेंसिटिव एरिया के अंदर ये वाकया हुआ है। मैं समझता हूँ ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी शेर दिलाना ये काम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लैप्स है। आप देखिए ये 72 घंटे के अंदर ये 5 निर्दोष लोगों की हत्या हो गई है। इनको और काम करना चाहिए, बड़े ढंग से काम करना चाहिए, बड़े तरीके से। देखिए ये होम मिनिस्टर साहब की बात करें, होम मिनिस्टर साहब को ये सोचना चाहिए कि ये कैसे हत्याएं हो रही हैं और श्रीनगर शहर के अंदर हो रही है। माइनॉरिटीज को किस ढंग से आइसोलेट करके उनको मारा गया है। ये साहब ये एक, मैं तो समझता हूँ ये 1990 वाली हालात कहीं रिपीट ना होने जा रहे हैं। इनको बिल्कुल इस ढंग से सख्ता से सोच विचार करना चाहिए और उसको ऐसे वाकयात को रोकना चाहिए। ये वाकयात अच्छे नहीं हो रहे हैं। ये इस किस्म के वाकयात अगर शुरू हुए तो वैली के अंदर माइनॉरिटीज का वहां टिकना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, इनसे सरकार से यही गुजारिश है। साहब आप देखिए, होम मिनिस्टर साहब से यही गुजारिश है। आप कहते हैं ठीक है भाई सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये बात आपके सामने है, हकीकत है। हकीकत को आप नहीं छुपा नहीं सकते। कल जो वाकया हुआ पंडित जी का, जो केमिस्ट थे बिंद्रू जी, ML मक्खनलाल जी, क्या दोष, मुझे आप बताइए।
विश्व ने जितनी मिलिटेंसी हुई है कश्मीर के अंदर, और पूरा अरसा वो वहां रहे, इनकी खिदमत करते रहे। मैं उनको पर्सनली भी जानता था कि बहुत ही नेक और शरीफ आदमी थे, और जिस ढंग से उन्होंने वहां के लोगों की खिदमत की है वो आपके सामने है, लेकिन उनको नहीं बख्शा गया। और कावड़ली एक्ट है ये, पीछे गोली मारना, ये कोई बड़ी रतनलाल जी आपके पास वापस लौटूंगा। मेरे साथ उदय जी भी जुड़े हैं। उदय जी, क्या लगता है सरकार कहीं ना कहीं खासतौर पे कश्मीर में इन जो हत्याएं हो रही हैं उसे लेकर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार अब ये सिलसिला बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से काफी देर से हम देख रहे थे जो पैटर्न था अटैक्स का, जो मिलिटेंट अटैक्स होते थे वो ज्यादातर डिफेंस फोर्सेस पे, हमारी आर्मी पे, सीआरपीएफ पे, जेकेपी में होते थे, लेकिन अब तो सिविलियंस पे, माइनॉरिटीज पे भी अटैक होना शुरू हो गए और ये और ज्यादा चिंता का विषय है। तो जैसे हमारे बीजेपी के नेता रंधावा जी कह रहे थे 2014 के बाद ये हुआ वो हुआ, मैं अभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट कोई नहीं देना चाहता, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम है एडमिनिस्ट्रेशन को। मैं कि अभी आपको ये समय नहीं है कि मैं आपको पॉइंट आउट करूँ क्या गलती है क्या नहीं है, लेकिन ये है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन ये एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि ये जो किलिंग्स हो रही है ये सच में चिंता का विषय है। एडमिनिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए और ये पता करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि काफी देर के बाद सिविलियंस के ऊपर अटैक होना शुरू हो चुका है और ये बिल्कुल ही अच्छा संकेत नहीं है। कश्मीर जो भारत का हिस्सा है वहाँ पे इस तरह से जो हालत है आज की, पूरा देश हैरान है और परेशान है ये देखकर। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बीजेपी सरकार जो दिल्ली से चला रही है, होम मिनिस्टर चला रहे हैं, आप देखिए, आप इसको अच्छे से ठीक कीजिए और कोशिश कीजिए जल्द से जल्द ये किलिंग्स बंद हो जाएं। अभी हम कोई आपको वो नहीं करेंगे क्योंकि ये समय भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो जाने जा रही हैं वो हिंदुस्तानी हैं, काफी लोग जम्मू से भी हैं, कुछ लोग वहाँ के भी हैं, माइनॉरिटी से भी हैं। तो सबसे बड़ा दिल तब देखिए, सियासत तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए अभी, मगर चिंता जरूर है। चिंता है क्योंकि अभी दिल दहल जाता है। जिनकी एक हमारे घर के पास ही ये परिवार है जो टीचर थे, उनकी डेथ हुई है, तो मतलब जो अपने परिवार छोड़ के वहाँ काम कर रहे हैं, टीचर की नौकरी कर रहे हैं, और आज जब ऐसी खबर जब घर वालों को आती है तो बहुत दुखद होता है। तो हम यही बोलेंगे बीजेपी सरकार से जो जम्मू कश्मीर को दिल्ली से चला रही है कि आप जल्द से जल्द कुछ ऐसे स्टेप्स लीजिए और कोशिश कीजिए कि ये किलिंग रुक जाए। हम आपके साथ हैं, लेकिन इसको रोकना बहुत जरूरी है। विक्रम जी, जिस तरीके से हो रहा है, बौखलाहट मान सकते हैं आतंकियों की है, मगर स्कूल से इन टीचर्स को, मिनॉरिटी कम्युनिटी के टीचर्स को अलग किया जाता है, फिर उनको टारगेट किया जाता है, उनके आई कार्ड तक चेक किए जाते हैं सबके, फिर उनको टारगेट किया जाता है। तो लगता नहीं कि समय एक बार फिर से बहुत गंभीरता भरा आ गया है, आतंकियों के हौसले कुछ ज़्यादा ही जो है वो अब लग रहा है कि ऊंचे होते जा रहे हैं, इनको कर्टेल करना होगा। पाकिस्तान को दोष तो देते हैं, मगर पाकिस्तान पे कुछ एक्शन करना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है अजय जी, ये बहुत निंदनीय है। और मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि केंद्र सरकार तो ऐसी बातों को बर्दाश्त करने को तैयार है ही नहीं बिल्कुल भी, और केंद्र सरकार इसको आयरन हैंडली हैंडल करेगी ये यकीनन है। लेकिन ठीक है, उदय जी ने कहा कि इस वक्त राजनीति का दौर नहीं है, हम एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस लगाएंगे, वो कहीं पर भी हमारी क्रेडिबिलिटी को सूट नहीं करता है। लेकिन मैं यकीन दिला सकता हूं मेरे दोनों काउंटर पार्ट्स को कि केंद्र सरकार इसको हो जाए तो उसकी निश्चित तौर पे इसको गंभीरता से लिया जाएगा, और ये लिया जा चुका होगा। इसको बड़ी जल्दी इस पे अंकुश लगेगा। लेकिन मैं एक बात पे कहना चाहूंगा कि जैसे रतनलाल जी मेरे बुजुर्ग हैं, पुराने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सियासतदान है, ये कह रहे थे कि हालात ऐसे लग रहे हैं कि जैसे 1990 की तरफ जा रहे हो, और यकीनन 1990 में जम्मू कश्मीर को तबाही के रास्ते पे डालने वाले कौन लोग थे? कैसे ये भूल सकते हैं कि 1987 में जो इन लोगों ने उस वक्त जो इलीगल सा अकॉर्ड किया था राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला का, और उस अकॉर्ड ने कश्मीरी पंतों को किस तरीके से 5 लाख कश्मीरी पंतों को घर से बेघर कर दिया था, और जम्मू कश्मीर को आगे धकेल के फारूक अब्दुल्ला खुद तो विदेश चले गए थे, और आज राजनीति करने के लिए तो जो फारूक अब्दुल्ला कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन यकीनन मैं आपको कह सकता हूं कि केंद्र की सरकार ऐसी किसी भी हरकत को बर्दाश्त करने वाली है नहीं है, और जो भी हुआ है निंदनीय है, कायराना है, कातलाना है,
काफराना है, इनको सबक सिखाया जाएगा और इनके जो मास्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, जो इनको ऑपरेट कर रहे हैं, उनको भी कहीं पर भी बर्दाश्त या बख्शा नहीं जाएगा। यकीनन उन पर भी कार्रवाई होगी। आज देख सकते हैं कि कश्मीर के अंदर हालात कैसे हैं। आज टूरिस्ट जो है वो कश्मीर के अंदर जा रहा है, पिछले 2.5-3 वर्षों से कहीं पत्थरबाज नहीं दिख रहा, कहीं पाकिस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं दिख रहा। आज कश्मीर के अंदर भी लाल चौक में भी तिरंगा झंडा दिख रहा है, तो हालात सुधर रहे हैं ना। तो ये बौखलाहट थी जो ये ऐसी हरकतें करने के लिए इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को या पाकिस्तानी पट्टों को मजबूर कर रही है। लेकिन इनकी मजबूरी, अगर इन्होंने हरकत ये जो कर दी है, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी और बहुत जल्द ये मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। मगर हमारी कोशिश कश्मीरी पंडितों को कश्मीर वापस लेने की है और कश्मीरी पंडित फिर निशाने पर हैं, मिनॉरिटी कम्युनिटी फिर निशाने पर है, कैसे हो पाएगा? कि कश्मीर अधूरा है कश्मीरी पंडितों के बिना। डर तो लगेगा उनको। मुसलमान बेवकूफ होंगे अगर वो सोचते हैं कि कश्मीर उनके बाप की जागीर है। कश्मीर कश्मीरी पंडितों की जागीर है। कश्मीर अधूरा है कश्मीरी पंडितों के बिना। ये उस वक्त की सरकार की नालायकियां समझिए कि इनको घर से बेघर होना पड़ा कि हालात खराब हो गए, लेकिन हालात साजगार बनाए जा रहे हैं। इनको वापस इज्जत के साथ, स्वाभिमान के साथ वापस वहां भेजा जाएगा कि ताकि कश्मीर खुद से खुशगवार हो सके। रतनलाल जी सुन रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है ये जो मौजूदा हालात हैं, जवाब दीजिए। अनम्यूट कर लें अपने आप को रतनलाल जी। रतनलाल जी अनम्यूट करके बोलिए। उदय जी क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है मौजूदा हालात के लिए, आतंकवाद के लिए? देखिए, आज भी मैं इसमें बात करना नहीं चाहता था, लेकिन आज के दिन भी ये उनकी लाशों पे ये रोटी सेक रहे। बात कीजिए कि साहब हमें इनको प्रोटेक्ट कैसे करना है, ये हुआ कैसे? बात तो ये करनी है, हमें सिक्योरिटी ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रोवाइड करनी है। सरकार का काम है प्रोटेक्ट करना, वो करेंगे प्रोटेक्ट। ये हमारी देन है ना, ये आपको मानना चाहिए कि आपकी गलत नीतियां जो है जम्मू कश्मीर को तबाही के रास्ते में ले गई। ये आप लोगों की देन है। आप लोग कैसे इससे छुप सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं अपने आप को बाहर, आपकी जिम्मेदारी से कैसे सुखदोष हो सकते हैं? हम जिम्मेवारी और करते हैं कश्मीर के हालात ठीक करने की। आपको जिम्मेवारी और करनी चाहिए कि कश्मीर को तबाही के रास्ते पे आपने डाला। सुनिए साहब, ये बातें करके आप क्यों कौम को गुमराह कर रहे हैं? तो आप तो कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित समाज का जितना नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है, कोई जवाब नहीं कर सकते। 7 साल के अंदर आपने क्या किया आपने? 7 साल के अंदर आपने क्या किया? आज जो हालत बने आपकी वजह से बने हैं। सरकार आपकी है, यहाँ भी यार वहाँ भी है। क्या कर रहे हैं आप? आपके सामने 72 घंटे के अंदर 5 मौतें हो गई बड़ा हैं। अहम है क्योंकि हम जानते हैं जिस तरीके से कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं इस तरीके से बढ़ रही हैं, यानी कि जो सिविलियंस की किलिंग का सिलसिला बढ़ा है वो यकीनन परेशान करने वाला है। समय की कमी है, आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सियासत इस मुद्दे को लेकर जो है वो हम नहीं चाहते, मगर ये ज़रूर चाहते हैं कि पक्ष हो या विपक्ष हो, हर कोई एक अपनी जिम्मेदारी निभाए। और इस मौजूदा दौर में जो हालात बने हुए हैं जिसमें आतंकी अब अपने हौसलों को बढ़ाकर स्कूलों के अंदर, मार्केट्स के अंदर जो है पॉपुलेशन वाले एरियाज़ में पहुंचकर अगर सुरक्षा बलों और सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं, वो एक चिंता का विषय है। सुरक्षा एजेंसियां यकीनन इन आतंकियों को जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको उनका खात्मा जल्द करेंगी, मगर कुछ ना कुछ बड़े कदम उठाने होंगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए। आज के शो में बस इतना ही। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।